तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, आज का टॉपिक क्या है। ये एक्सेल है जो बहुत ही सिंपल, कई वीडियोस में आपने सीखा भी है। और अगर आप बिगिनर भी हैं तो एक्सेल पर वर्क करना जानते ही होंगे। जैसे इसको हम कॉलम कहते हैं और ये आपका रो है, अलग अलग रोज और अलग अलग कॉलम्स भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो भी लिखेंगे ना उसका एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस होगा। एक्सेल के अंदर जो भी लिखेंगे इसका सेल एड्रेस है। जैसे यहाँ पे 6 लिखा तो इस सेल का एड्रेस क्या है आप देख सकते हैं, B2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ तो इस सेल का एड्रेस क्या है, C2। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पे लिख दिया तो इसका भी सेल एड्रेस है, इसका क्या है, C4। देखिए ये C कॉलम है और 4 रो है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल एड्रेस जो है एक्सेल में होता है। और एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू का निशान लगा के स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पे सम का फंक्शन लगाया हमने और इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको बंद किया, एंटर किया, तो यहाँ पे ये टोटल हो जाता है। और भी तरीके हो सकते हैं टोटल करने के, इज इक्वल टू का निशान लगा के इस बार फॉर्मूला, यानी इसको सेलेक्ट किया, B2 आ गया, प्लस का निशान लगाइए, दूसरे को सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, तीसरे को सेलेक्ट कीजिए, जितने को सेलेक्ट करना है एक एक करके करते जाइए, इसका सेल एड्रेस आता जाएगा और आप एंटर करेंगे तो टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्सेल में करने का तरीका है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या तरीका है? एक्सेस में देखिए ये तरीका है, ये एक्सेस ओपन किया हमने, अब ये एक्सेस का 2021 है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गए हम, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया। ठीक है, ये एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जबकि एक्सेल एक स्प्रेडशीट है और ये डेटाबेस का नाम है, बाय डिफॉल्ट यही है, तो मैं यही रहने देने वाला हूँ। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि टेबल को कुछ नाम दीजिए, और बाय डिफॉल्ट भी आपको एक नाम यहाँ पे दिख जाएगा, तो हम बाय डिफॉल्ट वाला ही नाम रहने देने वाले हैं और ओके कर देने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्राइमरी की दिखाई देगी, ये प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, इस फील्ड में यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं num1 लिख देता हूँ, इस फील्ड का नाम दे दिया है नंबर 1। और नंबर 1 के बाद इसका अलग अलग डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाता है, तो नंबर 1 एक नंबर ही डेटा टाइप हो सकता है, तो हम इसे नंबर रख लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं num2, तो ये हो गया num2। ठीक है, इस फील्ड को नाम दे दिया num2, और num2 नाम देने के बाद यहाँ पे फिर इसे नंबर कर लेते हैं, और फिर अब टोटल यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल। और टोटल करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये देखिए, ये आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जब ये मिलेगा तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है ऐसे, ये देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपको बनाना है, ओपन करना है, फिर क्लोज करना है। यहाँ लिखिएगा num1, ये लिख दिया num1, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज भी करना है, फिर प्लस लिखिएगा, और फिर यहाँ लिखिएगा num2। ये ऐड करने का तरीका, इसी तरीके से डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं आप एक्सेस में, जैसा कि आप एक्सेल में भी करते हैं, और ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये फायदा हुआ आपको कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 7 लिखा और यहाँ 7 लिखा, तो इन दोनों का एडिशन अपने आप होगा। फिर यहाँ पर आते हैं 55 लिखा, 88 लिखा, इन दोनों का एडिशन अपने आप होगा। फिर यहाँ पर आते हैं 44 लिखा, 22 लिखा, इन दोनों का एडिशन, मतलब जितना भी लिखते जाएंगे सबका एडिशन होता जाएगा। कैल्क में यानी ओपन ऑफिस बेस में क्या है, तो ये देखिए ये ओपन ऑफिस बेस है आपका, इसको ओपन किया है, यहाँ से क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर एक फील्ड को नाम देते हैं num1, दे दिया। और इसका भी डेटा टाइप है तो ये varchar आ रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, नंबर बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे num2 और इसको भी हम नंबर बना लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी की इसमें देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर हम एक राइट क्लिक करके एक और रो इंसर्ट करा लेते हैं ऊपर, और इसे एक नाम दे देते हैं ID, और इसका डेटा टाइप varchar ही रख देते हैं, और यहाँ से राइट क्लिक करके इसे बना लेते हैं प्राइमरी की, सेव कर लेते हैं, इसको table1 के ही नाम से सेव कर लेते हैं, आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। ओके कर दिया, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और देखिए ये table1 आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर ID आप लिख सकते हैं, ये ID1 दे दी हमने, यहाँ पे 44 लिख दिया, यहाँ पे 77 लिख दिया। यहाँ पर ये एडिशन होके नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एडिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए ये अब एडिशन नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ से जाएंगे, ये देखिए ये क्वेरी है, यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके क्वेरी, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पे जाकर के और ये टेबल को ऐड कर लीजिए आप और क्लोज कर दीजिए। और आईडी की जरूरत हमें है नहीं, तो num1 num2 दोनों ले लिया, और यहाँ पर आप टोटल, इस फील्ड को नाम दे दीजिए टोटल। ठीक है, और ऊपर आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की बजाय आपको डबल डॉट कॉमा ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए num1 और डबल डॉट कॉमा क्लोज कीजिए, प्लस का निशान लगाइए, फिर लिख दीजिए num2, और ये इस तरीके से हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा मैं आपको फिर से इस तरीके से ड्रैग करके इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, num1 और num2, डबल डॉट कॉमा याद रखिएगा इसमें। ठीक है, यही डिफरेंस होता है, चाहे आपको डिवाइड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, कुछ भी करना हो,
डबल कॉमा के अंदर फील्ड के नेम लिखे जाएंगे। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। इस क्वेरी को भी नाम हम चाहे तो कुछ और दे सकते हैं, फिलहाल क्वेरी 1 ही रख देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये क्वेरी बन के तैयार है और यहाँ पर जो भी हमने लिखा था उसका टोटल भी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप टेबल के अंदर जो भी देंगे ना उसका टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे टेबल पे आए और यहाँ पर आए, अब आईडी दे देते हैं 3 और यहाँ पर कुछ लिखते हैं 55 लिखा और 120 लिखा, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर तो ऐड हो नहीं रहा है, कहाँ ऐड होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे क्वेरी बनाई है ना वहां पर ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे, यहाँ पर क्वेरी पे गए, डबल क्लिक किया, ओपन किया तो ये देखिए ये भी ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। 55 120 175 हो गया, यहाँ पे 66 और 765 831 हो गया। देख रहे हैं, तो ये क्वेरी बनाने का तरीका है और ये तीनों में डिफरेंसेस हैं। ये ओपन ऑफिस बेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और एक्सेल एक स्प्रेडशीट है क्योंकि वो केवल और केवल रो और कॉलम से बना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।